जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको RPWD 2016 जिसको फुल फॉर्म है दिव्यांगजनक अधिकार अधिनियम 2016, इसके तहत इसके अंदर आने वाली 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उसकी पहचान आपको बताई जाएगी तथा उसके लक्षण। तो इस वीडियो पे आप पूरे बने ही रहिएगा। आज मैं आपको अपनी पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही साथ उसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लेते हुए चलेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी इसका फ़ायदा और लाभ उठा सकें और हमारी एक फैमिली जो कि साथ ही साथ बढ़ती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानसिक मंदता की, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। देखिए, इसके साथ आपने इस इमेज भी लगा रखी है, आप इस पे भी फोकस कीजिएगा। क्या होता है जब जो व्यक्ति पर्टिकुलर मतलब सुनने के साथ साथ अगर कोई इमेज भी होती है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि समझने बोलने में कठिनाइयाँ होना, ठीक है, समझने और बोलने में कठिनाई होना, अभिव्यक्त करने में कठिनाई होना, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को समझ तो लेते हैं लेकिन उसे व्यक्त करने में, उसे दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में बहुत ही समस्या देखने को मिलता है। उसको हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। इसके बाद ये हमारी हो गई फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। देखिए, सेकंड हमारी आती है ऑटिज्म। क्या आती है? ऑटिज्म, ठीक है। इसमें आपने पहले भी पढ़ा हो, जो ऑटिज्म होता है इसमें बच्चे समाज जो होता है, समाज इससे दूर रहते हैं, इनका इससे कोई संबंध नहीं होता। ज्यादातर ये हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर जो केंद्रित करने में कठिनाइयां महसूस होती है, मतलब कि जो बच्चे इनका जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहां पे ज्यादा फेरबदल करना इनको पसंद नहीं होता, ठीक है। और ज्यादातर ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म, ये ज्यादातर किसी से कम्युनिकेशन नहीं करते, ये अपने में ही लीन रहते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे कि कोई चीज को बार बार रिपीट करना, क्या करना? रिपीट करना, कि कोई शब्द को बार बार बोलना, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल है। याद रखिए, जो भी बच्चा यदि किसी चीज को रिपीट कर रहा है, जैसे कि कोई ये हाथ धो रहा है तो एक बार धोने का दोबारा से हाथ धोने लग गया, फिर दोबारा से हाथ धोने लग गया, ठीक है, तो वहां पे हमें पता चलता है कि उस बच्चे को ऑटिज्म है, ठीक है। और यह वो बच्चा जो कि अपने आप में ही रहता है, किसी से ज्यादा मेल मिलाप नहीं करता, हमेशा दूर दूर रहता है ना, और आंखें मिलाकर बात नहीं करता है, हमेशा अपने अलग ही रहना पसंद करता है, हमेशा गुमसुम रहता है, ठीक है। बहुत से आपने देखा हो, बहुत से जैसे एक क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, 20-30 बच्चे, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो कि अपने आप में गुमसुम रहता है, या यूं कहो ज्यादा सोशली वो व्यक्ति नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं हम अपने थर्ड की, सेरिब्रल पॉलिसी, जिसको हम CP के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, पैरों में जकड़ना, ठीक है, चलने में कठिनाई और हाथों से काम करने में कठिनाइयां, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं बच्चे की, यहाँ पे ये देखिए, इसमें क्या है, इसको पैरों का जो जकड़पन होता है और चलने में कठिनाई होती है। जैसे वो देखिए, इसका जो हम फिजिकल रूप से देख पा रहे हैं, फिजिकल रूप से जो शारीरिक रूप से होता है, ठीक है, शारीरिक रूप से इसमें होती है कठिनाइयां, ठीक है। क्या होता है? शारीरिक रूप से होती है इसमें कठिनाइयां। तो इसी को हम कहते हैं सेरेब्रल पॉलिसी, ठीक है, जो कि बच्चे को चलने में समस्या देता है। किस में देता है? चलने में समस्या देता है, दौड़ नहीं सकता है, वह एक ही जगह बच्चा व्हील चेयर पे जैसे बैठा रहता है, उसी को हम सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने फोर्थ की,
देखिए, ये मैं अपना 100% देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ आता तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या समस्या है, या तो मेरे समझाने में या कोई सी और चीज़ में, क्योंकि जब आपका फीडबैक हमें मिलता है, क्या मिलता है, फीडबैक, उससे हमें पता चलता है कि बच्चों को मतलब किस प्रकार आपको और तरीकों से समझाया जाए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, हम बात करते हैं। अब बात करते हैं मानसिक रोग की, जिसको हम मेंटल इलनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल इलनेस। देखिए, इसमें जो बालक होता है वो भ्रम जाल में रहता है, ठीक है, मतलब भ्रम में रहता है, अस्वाभाविक व्यवहार होता है, खुद से बात करता है, ठीक है, नशे का आदी होता है, किसी से भी डर या भय या हम कह सकते हैं जो गुमसुम रहता है वो रहता है, ठीक है। इसमें क्या, जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में, जो इमेज है इसमें आप देख सकते हो, जैसे एक महिला है जो कि इनके फेस से देखने को हम कह सकते हैं कि थोड़ा ड्रग्स या इत्यादि किसी हानिकारक सेवन पदार्थ का सेवन करती हैं, या ऐसे नहीं, या तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप में ही लीन रहते हैं, ठीक है, ये खुद से ही बातें करते रहते हैं। जैसे बहुत से लोगों को हम देखते हैं रोड पे अपने आप से ही बात करते रहते हैं, उनको दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती, बस अपने आप में ही लगे रहते हैं, उसी को हम कहते हैं मानसिक रोग, ठीक है, मेंटल रूप से होता है। ये देखिए, ये जो जितने भी प्रकार की जो डिसेबिलिटी आपको बताई जा रही है, ये किसी भी रीजन से हो सकती है, या तो ये जन्मजात भी हो सकती हैं, ठीक है, क्या जन्मजात भी हो सकती हैं, या किसी कारणवश भी हो सकती है, इसका पर्टिकुलर कोई वो नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं हम अपने पांचवें डिसेबिलिटी की। इसमें बताया गया है कि श्रवण बाधिक, हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट आप अच्छे से जानते हैं, जो व्यक्ति सुनने में अक्षमत होता है, ये उसे ऊंचा सुनाई देता है या कम सुनाई देता है, उसी को हम कहते हैं बहरा। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधित, ठीक है। इसमें भी हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है लो, एक होता है हाई, ठीक है। इसको भी हम, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो नॉर्मल होता है उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 0 से 25 होती है, उसका मिडिल माइल अलग अलग होते हैं, जिसकी 90 तक होती है उसको हम प्रोफाउंड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक इसका चार्ट होता है जो कि आप गूगल पे या हमारे चैनल पे भी इसकी वीडियो अपलोड है, उस पर आप देख सकते हैं, हेयरिंग से रिलेटिव। इसके बाद बात करते हैं हम सिक्स की, जो कि है मूल निष्क्रियता, ठीक है, स्पीच इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है, बोलने में कठिनाइयां, सामान्य बोली से अलग बोलना, जिसे जिसे हम अन्य लोगों को समझ ना पाते हैं, ठीक है। एक कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब बोलता तो है, लेकिन इस प्रकार से बोलता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसकी जो बात होती है ना, वो जाने में असमर्थ होती है। क्या होती है? असमर्थ होती है, वो समझ नहीं पाता कि ये बंदा क्या कह रहा है। जैसे इसने इसको कुछ बोला पर ये समझ नहीं पाया कि इसने बोला क्या, ठीक है। इसने तो अपनी साइड से कम्युनिकेशन कर दिया, पर इस तक वो कम्युनिकेशन सही से समझ नहीं आया, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क बना रहा है कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। ये इसको बोलने में से कोई लोग, बहुत से लोग होते हैं जो अटक अटक के बोलते हैं, है ना, उसी को हम स्पीच कठिनाइयां या स्पीच बोलने में समस्या भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ब्लाइंडनेस, दृष्टि बाधित। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है ना, वो देखने में कठिनाइयां, ये पूर्ण रूप से दृष्टिहीन होता है, ठीक है। क्या होता है? दृष्टिहीन। इसके एक स्कोर भी होता है जिसको हम 20/200 या 60/200 इसके नापते हैं, ठीक है। जो बच्चे इन देने में, इस मापदंड में देखने में अक्षमत होता है, उसी को हम ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लो विजन की। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक हाई विजन होता है, एक लो विजन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कम दिखाई देता है, जैसे कि पास का दिखना मुश्किल हो जाता है या दूर का दिखना में मुश्किल हो जाता है।
सॉरी, ये ज्यादातर या तो उम्र के साथ होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बार कि किसी किसी के दादा दादी, उनको देखने में समस्या होती हैं, ठीक है, दूर की नजर उनकी पास अच्छी होती है, लेकिन जो पास की नजर होती है बहुत समस्या देखने को मिलती है। तो उनके लिए एक साधन होता है चश्मा, ठीक है, या लेंस। इसके बाद हम बात करते हैं चलन निषेधता की, ठीक है, लोकोमोटर की डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये हमारे बॉडी से रिलेटिव होता है। क्या होता है, बॉडी से रिलेटिव होता है। इसमें हमारे जो भी शारीरिक गतिविधि होती है, शारीरिक जो भी गतिविधि होती है वो सभी इसमें प्रभावित होती है। जैसे कि हाथ, ठीक है, क्या होते हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है हाथ पैर, ठीक है, दोनों हाथ पैर हो सकते हैं, या कोई भी एक हाथ या एक पैर हो सकता है। इसमें बच्चे को, जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में, देखिए जो एक बच्चा है, ये इसने दोनों साइड अपने ये सपोर्ट लेने के लिए चल रहा है, और यहाँ पे इसने पैर के लिए एक बैसाखी का साथ साथ इसके एक पैर में लगा रखा है, जो कि इसे सपोर्ट देती है, ठीक है, चलने के लिए सहायता देती है। फिजिकली रूप से ये एक्टिविटी करने के लिए अक्षमत होते हैं, डिसेबल होते हैं, जो कि सामान्य बच्चे की तरह भाग दौड़ नहीं सकते। इनको किसी चलने के लिए किसी चीज की सहायता या साधन की जरूरत होती है, या किसी का माध्यम या किसी की आवश्यकता होती है अपने चलने या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए शारीरिक रूप से, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई समस्या आपको देखने को मिलती है या कोई क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाके हमें बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल, एक मिनट, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है स्पेशल एजुकेटर भारत, ठीक है। आप यहाँ पे आके हम इस पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी समस्या आप उस पे आके इस पर ज्वाइन होकर हमें अपनी समस्या या कमेंट इसके नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या समस्या है क्या नहीं। ये क्या आपको हमारे से पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि आपका एक कमेंट या एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके आगे की, जिसको हम कुष्ठ रोग से मुक्त कहते हैं, ठीक है, लिप्रेसी कार्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाथ या पैर या उंगलियों में विकृति होती है, ठीक है, देखने को मिलती है। साथ ही साथ टेढ़ापन, ये शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें देख पा रहे हो ये हाथ में थोड़ा कलर हो रहा है, या हमारा जो हाथ है इसमें समस्या हो रही है, ठीक है। जो हाथ या पैर ये उंगलियों को सुन हो जाना है, कहीं कहीं आज के समय में बहुत सी ऐसी समस्या देखने को मिलती है जहां पर हाथ या पैर का कोई एक भाग होता है, या एक पैर या एक हाथ होता है जो कि सुन होना आरंभ कर देता है। क्या होता है, सुन होता है। जैसे झटके होते हैं ना, झटके लगते तो करंट के, वैसे ही इसमें देखा जाता है। इसी से संबंधी ये होती है, कुष्ठ रोग होते हैं। इसको एक और ऑप्शन आता है, इसको हम कहते हैं ज्यादातर फैलने का रोग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, ज्यादातर जो ये कुष्ठ रोग है ये फैलता है नेचर के अनुसार, ठीक है, नेचर पे भी ये फैलता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की, बोनापन। देखिए अब थोड़ी हम तेजी से लिखते हुए चलते हैं, ताकि अभी हम 11 पे ही हैं, अभी हमारे हैं 10 और। देखिए बोनापन आपने बहुत से देखा हो जिनकी हाइट बहुत छोटी हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी हाइट और ये लॉन्ग बड़ी हाइट, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारे हार्मोन्स की भी कमी होती है, हार्मोन्स में कोई दिक्कत हो जाती है, जो कि एक हमारा हार्मोन्स होता है वो हमारे हाइट से रिलेटिव है ना, तो वो उसमें विकसित नहीं हो पाता, जिससे हमारा जो हाइट होती है वो भी, और जो अब की बार जो हमारा ये RPWD एक्ट है 2016, इसमें इन सभी को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, इन जो भी ये 21 डिसेबिलिटी आपको बताई जा रही है ये सभी इसके अंदर इंक्लूड हैं, क्योंकि जो PWD एक्ट उसमें केवल 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी। अब बात करते हैं हम तेजाब हमला पीड़ित एसिड अटैक विक्टिम की। आप देख सकते हैं इनके ऊपर
एक मूवी भी बनी हुई है। इनका नाम क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए इनका क्या नाम है। ठीक है, इनका नाम हमें बताइए। साथ ही हम इसमें बात करते हैं शरीर का अंग, हाथ पैर आंख आदि तेजाब हमले की वजह से सामान्यतः प्रभावित होना। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो तेजाब फेंक देते हैं, ये महिला ये किसी पे के चक्कर में, जैसे हम देखते हैं कि जो लव इत्यादि के चक्कर में क्या होता है, जब कोई लड़की या किसी को पसंद नहीं करता तो अपने गुस्से में आके उस पर अटैक कर देता है एसिड का, जो कि देखने को हमें समस्या बहुत बड़ी है। ठीक है, जो कि एक गलत बात भी है। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्रावधान बनाए रही है कि ऐसे लोगों को उनके अनुसार उनको सजा भी दी जा रहा है। ठीक है, और आपको हमें बताना भी है, और साथ ही साथ याद रखना जो RPWD एक्ट है 2016 वाला, उसके अंदर ये बात भी रखी गई है ना, जो कि हमें PWD एक्ट दो जो 1995 वाला है उसमें देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद बात करते हैं हम मांसपेशी दुष्विकास की। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मांसपेशियों और कमजोरी एक विकृति। इसमें जो हमारी मांसपेशी होती है, जैसे देखिए एक ये बच्चा है जो हेल्दी है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन एक बच्चा है जिसकी जो आप देख सकते हो इसकी तुलना में थोड़ी जो बॉडी है वो सिकुड़ी हुई है, हड्डियां बाहर दिख रही हैं। इसमें जो हमारी मांसपेशियां होती है, जो हमारी हमारी जो मतलब जो स्किन होती है या मांस होता है बहुत कम होता है इसमें इसके मुकाबले बहुत कम जान होती है। ठीक है, क्या होता है एकदम कहते हैं ना कि आज के समय पे बहुत से लोगों को आप देखा होगा, ज्यादातर नई जनरेशन है उसमें हम यही चीज देखते हैं, तो मांसपेशियां दुर्विकास होता है, हमेशा सुकड़े सुकड़े से होते हैं और उसमें ही वो चलती हैं। और कहते हैं अलग अलग विचार हैं सभी के, बढ़िया हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी है नॉर्मल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके बाद करते हैं बात अगली की 14 की, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, बोलने सुन लेखन साधारण जोड़ बाकी गुण व भाग में आकर भार दूरी इत्यादि समझने में कठिनाइयां। देखिए इसमें क्या होती है, हमारी इतना याद रखिए, इसमें जो भी जो हमारी लर्निंग होती है, लर्निंग टाइप्स होते हैं, विजुअल होते हैं, है ना, ऑडिटरी होते हैं, अलग अलग तरह से हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं या प्रैक्टिकली रूप से सीखते हैं, वो सभी हमारी इसके अंदर आ जाती है डिसेबिलिटी। जैसे कि हमें को बहुत से बच्चे होते हैं जो कि सुनकर समझ पाते हैं, जो देखकर समझ पाते हैं, जो प्रैक्टिकली रूप से उसे उसे महसूस करके उसमें पार्टनरशिप करके या उसमें पार्टिसिपेट करके जो पार्टिसिपेट करके भाग लेते हैं, जब समझते हैं, सभी को अलग अलग तरह की ये होती है। जैसे हमारा डिसलेक्सिया होती है ना, डिस्ग्राफी होता है, जो डिस्ग्राफी होता है वो लिखने से होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो कि हमें समस्या देखने को मिलती हैं। ये याद रखिए, इसमें बस पढ़ने से संबंधित जो भी हमारी सीखने संबंधित अर्जित करने संबंधित जो भी समस्या होती है वो इसमें आती है। इसके बाद हमारा आता है बौद्धिक निःशक्तता। ठीक है, इंटरनल डिसेबिलिटीज। इसमें सीखने समस्या, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सीखने समस्या समाधान तार्किकता आदि में कठिनाइयां, प्रतिदिन के कार्यों में सामाजिक कार्यों में अनुकूलन, व्यवहार में कठिनाइयां। देखिए ठीक है, जो भी इसमें हमें समस्या देखने को मिलती है क्या होती है, इसमें हमें ये समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि हमें सीखने में समस्या हो रही है, समझने में कि कोई व्यक्ति है हमें कुछ समझा रहा है, जैसे आपको मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती है। ठीक है, इसमें भी वही समस्या आएगी कि कम्युनिकेशन में कमी होने में समस्या होती है। उससे क्या होता है, देखिए जब हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो हमारे जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं ना, उसमें भी समस्या देखने को मिलती है ना, सामाजिक कार्यों में समस्या देखने को मिलती है ना, वो सभी इसके अंदर बौद्धिक निःशक्तता के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम 16 की, अपने 16 की। इसमें मल्टीपल स्लेरोसिस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी। इसमें क्या होता है, जो हमारे रीढ़ और दिमाग में जो स्पाइरल होती है ना, जो समझने में, देखिए
हमारी जो रीढ़, जो हमारी गर्दन, तो इसके पीछे एक होता है जिसको हम कहते हैं मेरुदंड, ठीक है, जो कि हमें किसी चीज को रिएक्शन करने या दिमाग में सिग्नल पहुंचाने का कार्य करता है। वो यहाँ पर होता है मेरुदंड ऐसी, ठीक है। इस जो कि रीढ़ की इसमें क्या होता है, इसमें हमें रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें समस्या, और इसमें हमारा जो मानसिक दिमाग है उसमें समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, अगर मोमबत्ती में या किसी चीज से उसका हाथ जलता है, तो जो संदेश हमारी मांसपेशी से होता हुआ मेरुदंड में जाता है, और ये एकदम दिमाग में प्रोसेस करके एकदम बोलते हैं कि हाथ हटाओ, तो हमारा जो हाथ होता है एकदम हट जाता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है पूरा, जो कि हमारे माइंड और हमारे रीढ़ की हड्डी से संबंधित होता है। इसके बाद बात करते हैं हम पार्किंसंस रोग की, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें ज्यादातर ये जो रोग होता है इसमें ये 60 के बाद होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले जो 60 एज होती है इसके बाद होता है। जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनके में ये रोग देखने को मिलता है। इसमें होता है हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़ना, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाइयां होती हैं, ठीक है। जैसे घुटनों में दर्द, हाथ कपकपाना इत्यादि जैसे जो भी समस्या है वो हमें इसमें ही देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं हीमोफीलिया की, ठीक है। हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है, जैसे आप इस इमेज को देख पा रहे हैं कि चोट लगने पर जो अत्यधिक रक्त होता है वो सतह एक जगह पर रुक जाता है या बहना बंद नहीं होता। देखिए, जैसे कि अगर कहीं पे कट लग गया किसी व्यक्ति को, तो वहां से जो ब्लड होता है ना वो लगातार बहता रहता है, ठीक है। जो उसके अंदर जो होते हैं प्लेट्स होती हैं जो कि रोकती है हमारे ब्लड को, नॉर्मली उसमें वो उनकी कम संख्या पाई जाती है, जिसके कारण जो उनका ब्लड होता है ना लगातार बहता ही रहता है, बंद नहीं होता, ठीक है। हीमोफीलिया में। इसके बाद बात करते हैं हम थैलेसीमिया की। इसमें क्या होता है, खून में हीमोग्लोबिन की विकृति, खून मात्रा कम होती है, ठीक है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है ना थैलेसीमिया में, इसमें हीमोग्लोबिन की जो विकृति होती है ना वो कम होती है खून मात्रा, क्योंकि जो खून का प्रेशर या कह सकते हैं जो खून बनाता है ना उसकी कम हो घंटे जो डेंसिटी होती है कम हो जाती है, तो हमारा जो खून होता है ना वो बनना बंद हो जाता है। जब हमारा खून जो बनना बंद हो जाएगा तो जो खून की कमी भी हो जाएगी, जो कि अनेक रूप से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें हमें बाद में खून चढ़ाया जाता है। इसमें बात करते हैं हम 20 की। इसमें इसका नाम है सिकल सेल डिजीज। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, खून की अत्यधिक कमी होती है, रक्त अल्पता, खून की कमी से शरीर के अलग अवयव खराब होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्लड होता है उसको अत्यधिक कमी हो जाती है, हमें जो खून होता है ना, क्योंकि देखिए हम जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं जो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसका सर्कुलर होता रहता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें भी जो होता है हमारा ब्लड की कमी हो जाती है, जो कि बाह्य रूप से चढ़ा जाता है। इसमें भी यही समस्या होती है कि खून बनना बंद हो जाता है, जो खून के ना इसमें थप्पे बनने हो जाते हैं, थप्पे जो पर्टिकुलर थप्पे होते हैं, जो कि हम उसको या तो छिल्ली ऐसे कुछ कहते हैं, है ना, उसको ये छिल्ली या रक्त ऐसे कुछ समथिंग कुछ कहते हैं, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो बनना बंद हो जाते हैं, या हमारे जो खून के थप्पे ना वो एकदम गाढ़े गाढ़ा हो जाता है खून, जो कि समस्या देखने को होती है। अब इसके हमारे आखिरी 21वीं विकलांगता है, ये बहु निःशक्तता है, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटी इसमें दो या दो से अधिक निःशक्तता होती है। देखिए, यदि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जो कि देखने में उसकी लो विजन है, ठीक है, क्या है, लो विजन है, और साथ ही साथ उसको वो सुनने में भी समस्या है, क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है। तो वो बच्चा किस में आ जाएगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी में, ठीक है। इसमें दो समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि एक बच्ची है जिसको देखने में समस्या है, साथ ही साथ ये साथ लेके चल रही है, और इस बच्चे को देख सकते हैं कि इसको एक आंख नहीं है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके हेयरिंग इम्पेयरमेंट या कुछ अदर या कोई अदर डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। याद रखिएगा, जिसमें दो प्रकार की डिसेबिलिटी होती है ना उसी को हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं।
तो आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ये पीडीएफ के लिए आप हमारे स्पेशल एजुकेटर भारत टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा और कोई समस्या देखने को मिलती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।